आप लोग राधे राधे बोल नहीं रहे। वृंदावन अच्छा राधे राधे हैं कौन? आप बोलते तो हो राधे राधे, जब भी कोई मिलता है बोले राधे राधे, फोन करते हो तो राधे राधे। आखिर में राधे हैं कौन? कौन है? आप कहेंगे नहीं वो कृष्ण जी जिनसे प्रेम करते थे और
राधा जी जिनसे प्रेम करती थी वो ऐसा नहीं। हमारी जिंदगी में राधा कौन है आपको पता है? जब हमारा जन्म होता है ना तो एक चीज हमारे पास होती है और एक चीज नहीं होती। क्या? सांस होती है, नाम नहीं होता है ना। लेकिन जैसे ही हमारा जन्म होता है बिना नाम के हमें प्यार मिलने लगता है। मेरा भतीजा, मेरी भतीजी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, कितना प्यार मिलता है, मेरी नातिन, मेरे नाती। लेकिन जब मृत्यु होती है तो नाम बहुत बड़ा होता है लेकिन सांस नहीं होती ना, तो सारे अपने कहते हैं अब हमारा ये कोई नहीं है, ले जाओ। इसका मतलब क्या है? नाम हमारा नहीं है, सांस हमारी है। तो सांस कौन है? प्राण है कृष्ण और सांस है राधा। जब तक सांस है तब तक ये संसार में आस है, सांस नहीं तो आस खत्म। आदरणीय श्रोता, तो राधा कौन है? सांस है। और एक बात और ध्यान रखना, शरीर के सारे पार्ट दिखते हैं। आंख दिख रही है, कान दिख रहे हैं, मुंह दिख रहा है। ऑपरेशन करेंगे तो हृदय भी मिलेगा, किडनी भी मिलेगी। ध्यान रखना, भागवत जी में सारे पात्रों का नाम है लेकिन राधा का कहीं नाम नहीं है। और शरीर में सब पार्ट दिख रहे हैं लेकिन सांस नहीं दिख रही। लेकिन पूरी भागवत जी का प्रेम राधा है और पूरे शरीर की ताकत सांस है। आदरणीय श्रोता जनो, सांस है। इसलिए सांस महसूस करने की, जिंदगी का दूसरा नाम सांस और सांस का दूसरा नाम राधा। वृंदावन में, यमुना तट में, कुंज गली में। और अगर व्यवहार नहीं बनाए तो इस बार कोरोना में सांसें कम हुई थी। जोर से बोलो सारे राधे, राधे राधे, आत्मा राधे, राधे राधे, जगा दे जगा दे, कृष्ण मिला दे, लगा दे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। कल भगवान की कथा में हमने भगवान तक पहुंचने के मार्ग सुने। आज राजा परीक्षित जी ने एक बहुत बड़ा अपराध किया। दूसरों को अपमान करना इस दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल अगर बन ना सको तो कांटे बनकर जिंदगी की फिलॉसफी बना लीजिए, हमें किसी का बुरा नहीं करना है। ध्यान रखना, भलाई ना कर सको क्योंकि भलाई में कुछ लगता है लेकिन बुराई ना करने में कुछ नहीं लगता है। भलाई करने के लिए, किसी को कुछ खिलाने के लिए, मदद करने के लिए कुछ पैसे लगेंगे, समय लगेगा, लेकिन भलाई ना करने के लिए कुछ नहीं लगेगा। केवल एक चीज है, सोच बदलनी पड़ेगी। आप किसी का अपमान नहीं करेंगे। राजा परीक्षित ने एक बहुत बड़ा अपमान किया। किसका? समीक ऋषि का। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम्हें 7 दिन में मरना होगा तक्षक के हाथ। आदरणीय श्रोताजनों, राजा के अंदर एक विवेक आया कि अब मृत्यु को सुधारी जाए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कौन कौन जिनको पता है कि हम एक दिन मर जाएंगे, हाथ उठा के बताइए। मुझे नहीं पता है, पक्का पता है। अच्छा, जब पता चलता है कि यार एक दिन हम मर जाएंगे तो मन क्या करता है? किसी किसी का मन तो होता है अच्छा लड़ाई करके जाए, किसी किसी का होता है मर नहीं तो है, फिर काय को इतना सारा व्यवहार बनाए, इतनी सारी जिम्मेदारी निभाए, मरना तो है ही।
लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनको ये बात पता चलती कि अरे मरना है, अरे मिटना है, अरे इस शरीर को बिगड़ना है, तो वो क्या करने लगते हैं? परमात्मा से जुड़ने लगते हैं, परमात्मा से प्रेम करने लगते हैं। और ध्यान रखना, जिस दिन मरने का ख्याल आए और परमात्मा से प्रेम करने लगे ना, तो समझ लेना अब अमर होने का समय आ गया आदरणीय श्रोताजनों। क्योंकि वो पल नेगेटिव बात को सोच के इतनी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ जाना, जिसका नाम है परमात्मा। आदरणीय श्रोताजनों, आप लोगों में से कौन कौन है जो 100 साल जीना चाहते हैं? 100? यस यस यस। अच्छा, 80 साल है ना? हाथ उठाने की जरूरत नहीं, चेहरा ही बता देता है कौन कितना। 70 साल? कुछ लोग तो कह रहे हैं बस महाराज। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई 100 जीना चाहता है, कोई 70 जीना चाहता है, कोई 80, कोई 90, कोई 100। कई तो कहते हैं भगवान अमर कर दो, अपन यही ठीक है। जीने का हौसला है, जीना चाहते हैं हम, जीने का हौसला है, ये और बात है, पर जीने का फैसला कहाँ अपने हाथ। जीने का हौसला है, ये और बात है, जीने का फैसला कहाँ अपने हाथ है। खुद को तलाशने में ये समझ आ गई हमें, उस सागर रूपी परमात्मा के सामने इस बूंद रूपी जीवात्मा की कितनी औकात है, कितनी विशाल है। ये बात तो हमें समझ में। सब लोग जीना चाहते थे, राजा परीक्षित जी जीना चाहते थे, लेकिन 7 दिन मिले हैं आदरणीय श्रोता। जाकर गंगा तट में बैठ गए। सबसे पहला काम उन्होंने किया, अपने बेटे जन्मेजय को राजपाट सौंप दिया। आदरणीय श्रोताजनों, अपनी जिंदगी में जो भी कमाई करो, अपने बच्चों को सौंप दो, उलझा के मत रखो। बच्चों को सौंप दो और अपने आप को ऐसा उलझा के न रखो कि जन संपत्ति में भी फंसे हैं, मोह में भी फंसे हैं। जितनी जल्दी हम सुलझ के अपने परमात्मा के सामने जाकर बैठ जाएंगे, उतनी जल्दी ही परमात्मा से हम जुड़ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चों से नफरत करते, नहीं। बच्चों से प्रेम करो, चाहे नफरत करो, चाहे बच्चों के लिए करोड़ों की संपत्ति बना लो, चाहे बिल्कुल मत बनाओ, लेकिन ध्यान रखना, एक निश्चित समय में संसार से जाना है। इसलिए उस निश्चित समय के पहले अपनी भक्ति का इतना बड़ा धन कमा लो कि आत्मा खाली हाथ नहीं, आत्मा भक्ति लेके जाए, पुण्य लेके जाए, भजन लेके जाए। आदरणीय श्रोताजनों, ये हमारी प्लानिंग होनी चाहिए और आप लोग उसी प्लानिंग में खड़े उतर रहे हैं। आदरणीय श्रोताजनों, राजा परीक्षित बैठे हैं, मरने वाले हैं, अकेले बैठे हैं, लेकिन देखते ही देखते राजा परीक्षित के सामने संत महात्माओं की सभा लग गई। बहुत सारे लोग राजा परीक्षित के लिए रो रहे हैं। राजा परीक्षित का कितना बड़ा भाग्य था। एक बार राजा परीक्षित के भाग्य के लिए जोरदार ताली बजाइए। जिनके लिए कितने लोग रो रहे हैं, लेकिन आपको पता है 2 साल में हमने ऐसी मृत्यु भी देखे जो अकेले को संघर्ष करना पड़ा। सभी लोग सीधी कमर करके, जितने भी लोग कोरोना में खत्म हुए हैं, उनकी आत्म शांति के लिए 2 मिनट प्रार्थना करेंगे भागवत भगवान के सामने। सभी नेत्र बंद करें। शांति शांति शांति। आँख खोलें। आदरणीय, एक बार उस पल को याद करो, कोरोना में जो लोग खत्म हुए। आपको पता है मानवता पहली बार इतनी शर्मिंदा है। जब कोई खत्म होता है ना, तो लोग 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर से आ जाते थे, लेकिन
आपको पता है, एक बार उस पल को सोचो जब व्यक्ति के प्राण निकलते रहे होंगे और वो क्वारंटाइन में एक पलक में रहा होगा, एक बात रही होंगी, तो जब प्राण निकल रहे थे तो एकदम से तो निकली नहीं, तो सोचो जब वो देखते रहे होंगे अकेले, तो क्या हमारी और आपकी याद नहीं आई होगी? आई होगी। मेरे भाई, मेरे पिता, मेरी बहन, मेरा परिवार, कोई अदा था, लेकिन हम कितने दुर्भाग्यशाली थे, हमारे अपने मर रहे थे, लेकिन मृत्यु हमारे सिर में भी थी। हम गेट बंद करके अपने आप को बचा रहे थे आदमी, लेकिन वो चले गए। लेकिन वो जब चले गए होंगे तो मरने के बाद ना पूरे प्राण नहीं जाते। कहते हैं प्राण अपान, समान, उदान और व्यान, ऐसे 5 प्राण ना शरीर से नहीं निकलते, वो इंतजार करते हैं मेरे कोई आएंगे। लेकिन कितना खराब समय था कि हम अपनों को छू नहीं पाए, अपनों के लिए सही समय में रो नहीं पाए, हम अपनों के लिए आखिरी दर्शन नहीं कर पाए। आओ आज हम उन सबको प्रार्थना करते हुए निवेदन करें कि चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले। एक बात बताओ, जब उनके प्राण सांस कम हुई होंगी, अकेले, वो 30 साल के भाई, वो 50 साल की बहन, वो माता, वो पिता, इतना बड़ा प्रेम के बाद अकेली जब वो अपने प्राण त्यागे होंगे, कैसा लगा होगा? आपको पता है, हम उनके लिए रो भी नहीं पाए, हम उनको छू भी नहीं पाए। कितनी हैं पत्नियां जिन्हें अपने पति के दर्शन नहीं कर पाई, अपनी बहन ने बहनों के दर्शन, भाई ने बहन भाइयों के दर्शन। रिश्ते सबसे ज्यादा शर्मिंदा इस कोरोना में हुए हैं। आओ उन सबको हम याद करें। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। जिस दिल पे लगा के थे, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। मीठी ताली बजाते हैं। मेरे पास एक बहन आई हमारे जजमानी में, उसने कहा गुरुजी, सबसे पहले मेरे पिता खत्म हुए, फिर मेरे चाचा जी खत्म हुए, फिर मेरे भैया खत्म हो गए। गुरुजी दुख इस बात का नहीं है, जाना सबको है, लेकिन दुख इस बात का मैं उनके लिए रो नहीं पाई, मैं उनके दर्शन नहीं कर पाई। इतनी भयानक त्रासदी कभी किसी ने अपनी आंखों में नहीं देखा होगा, जो अपनों को विदा नहीं कर पाए। ये दुख बहुत बड़ा है। दोनों हाथों की सेवा। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुम्हें आवाज बुरी होगी। उस वक्त कहाँ थे हम, जल्दी से छुड़ा के कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। आदरणीय श्रोताजनों, कहते हैं पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले दूर बनेंगे जाए, कब मानव बनेंगे, कब फिर बहन भाई बनेंगे, कब फिर ये रिश्ते बनेंगे और कब फिर ये प्रेम मिलेगा। ये बहुत बड़ा बिछोह है जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकेगा।
जब आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। उस वक्त कहाँ थे हम, जल्दी से छुड़ा के हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई सुनते, जाने वो कौन सदे, जहाँ तुम चले गए। हम सब पिछली होली में एक दूसरे से मिले थे, जितने लोग पिछले सबने शुभकामना दिया था, रंग छपाया था, लेकिन ये होली में सब एक दूसरे से जुदा हो गए। कितने टीके लगाए थे। अभी होली तक कोई माहौल नहीं था कि ऐसा बिछड़ना होगा, लेकिन बिना कोई ऐसी उम्मीद के बिछड़ गए। उनकी आत्म शांति के लिए आज हम उन्हें आंसू की भेंट करेंगे। हम रो नहीं पाए उनके लिए, हम उनके लिए कुछ कर ही नहीं पाए, उनके साथ नहीं रह पाए। इस चीज में हम हे परमात्मा शर्मिंदा हैं कि हम मानव का कर्तव्य नहीं निभा पाए। दोनों हाथों की सेवा मीठी मीठी जब आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। उस वक्त कहाँ थे हम, जल्दी से छुड़ा के हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। राजा परीक्षित बैठे हैं। गुरुदेव मैं आंसू नहीं चाह रहा हूँ, गुरुदेव मैं चाह रहा हूँ मेरी मुक्ति कैसे होगी। मैं मर रहा हूँ, मुझे मनोरंजन का धार्मिक अनुष्ठान नहीं, मुझे मुक्ति का अनुष्ठान चाहिए। मेरी जिंदगी कितनी है, 7 दिन की, मुझे मुक्ति की, मैं बहुत गंभीर हूँ। व्यास जी ने कहा, संतों ने कहा घबराओ मत, चिंता मत करो, तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई ना कोई उपाय आएगा। उसी समय आगमन होता है पूजनीय व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज का। बोलिए सुखदेव भगवान की। आदरणीय श्रोताजनों, जिंदगी में हम भोग कितने ही कर लें, जिंदगी में हम मनोरंजन कितने ही कर लें, लेकिन मृत्यु के समय अगर कोई वस्तु काम देती है तो वो है परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का पूजन और परमात्मा का प्रेम। आज परीक्षित जी को परमात्मा की कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ। काल प्याल मुखग्रह त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम अलौकीनेन भास। आदरणीय श्रोताजनों, सुखदेव जी बैठे हैं। राजा परीक्षित ने चरण वंदन किया और सुखदेव जी ने निवेदन किया कि राजा परीक्षित आप अपनी चिंता छोड़ दें, आपका उद्धार हो जाएगा। बोले ठीक है। सभी पालथी मार के सीधी कमर करके रखे। समझता है हमारे पास भी 7 ही दिन है, जिसमें से 2 दिन निकल गए, तीसरा भी जाने वाला है। अच्छा आदरणीय श्रोताजनों, कौन कौन है जिसे मनुष्य बनकर खुशी मिली है? बाकी लोगों को, कुछ लोगों को बड़ी टेंशन टाइप की है, मालूम, उनके चेहरों से लगते हैं वो कहाँ मनुष्य बन गए। मुझे तो अजीब सा लगता है, कईयों को ना जिंदगी में बहुत बहुत कम खुशी है। कई तो सोचते कहाँ से कहाँ ये बुढ़ापा आ गया, कहाँ से कहाँ ये शरीर मिल गया। कई तो ये कहते हैं कहाँ से कहाँ ये शादी कर।
मतलब खुशी कहीं नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, जिंदगी में जो मिला है उसमें खुश हो जाइएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज हमने शादी करके कोई गलती कर ली। कौन कौन को लगता है कि शादी करके गलती हो गई? हाथ मत उठाना। वो तो कैमरा चला रहे हैं राहुल महाराज, उनकी अभी हुई नहीं है, वो कवरेज में ला रहे हैं, नंबर में है अभी। आदरणीय श्रोताजनों, एक माँ थी, छोटी सी बात बता दूं। एक माँ थी, उसके 8 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 8। तो जब भी कोई बच्चा तनाए तो माँ अच्छी चाट मारे, अच्छा मारे, और बच्चे जब मारोगे तो रोने लगते हैं। तो बच्चे रोने लगे तो माँ समझाती थी, बेटा गलती करके रोते नहीं। एक दिन 8 बच्चे कूदम करने लगे, तकिया उठाए, हुईया हुई हुईया हुई हुईया हुई। अब 8 के 8 इकट्ठे ऊधम कर रहे हैं। तो माँ डेहरी में बैठ के और ऐसे टिक गई और कहती कहाँ से कहाँ पैदा कर ली उनको। तो छोटा वाला बेटा आया और आंसू पहुँच के कहता है माँ गलती करके धोते नहीं। ये जितनी भी जिंदगी हमने बनाई है, हमने ही बनाई है ना। प्रारब्ध में हमने शरीर चाहा, शरीर मिला। हमने गृहस्थी चाही, गृहस्थी मिली। संतान चाही, संतान मिली। घर चाहा, घर मिला। ये जितनी भी जिंदगी हमने चाही है और मिली है, अब गलती हो ही गई है पाने की, तो अब टेंशन क्यों लो? जो मिला है उसके साथ सामंजस्य बनाकर उसी के साथ जीते हुए अपनी मुक्ति का मार्ग बना लेना ही मानवता है। आदरणीय श्रोताजनों, जो प्रयास हम और आप कर रहे हैं और इसी के सहारे अपन जिएंगे। अब हम सोचे कि ये सुधर जाए, ये सुधर जाए, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, इसमें कोई फायदा नहीं। राजा परीक्षित, आपने गलती कर दिया है, तक्षक सर पर डाल दिया है, 7 दिन हैं, अब राजपाट सब सौंप दिया है, अब एकाग्र मन से बैठ जाओ। अब गलती करके पछताओ मत, अब आगे का रास्ता देखो कि कैसे उद्धार होगा। राजा परीक्षित ने कहा जी मैं तैयार हूं, मुझे परमात्मा के विषय में सुनाइए। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि दुनिया में जो दिमाग की ग्रंथि उलझती हैं उनको सुलझाने में भारतीय कथाओं का सबसे बड़ा योगदान है। दुनिया की बातें, दुनिया के ग्रंथ, दुनिया के दूसरे धर्म ग्रंथियों को उलझाते हैं, मन को बहकाते हैं, लेकिन भारतीय शास्त्र ग्रंथियों को सुलझाते हैं और आत्मा को मुक्त करके परमात्मा से मिलाते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, बोलिए भागवत भगवान की। और केवल ये भारतीय ग्रंथ करते हैं। इसलिए मैं एक बात कहूं, एक पुरानी कहावत है, लोग कहते हैं सुनो सबकी, सुनो सबकी। अगर मनाई की करना है तो यहां क्यों बैठे हैं आपको? देखिए हमारे अंदर की कहावतें भर दी गई हैं कि सारे ग्रंथ शास्त्र सब समाप्त हो जाते हैं, सुनो सबकी। और जब मनाई की करना है तो शास्त्रों की सुन के नहीं। आदरणीय, मैं नई कहावत आपके दिमाग तक पहुंचाना चाहता हूं। बोलिए सुनो सबकी, करो शास्त्र की। सुनो सबकी, शास्त्र की। क्यों? क्योंकि मन की करोगे तो मन इतना बेकाबू है, पाप भी करवाएगा, अधर्म भी करवाएगा, व्याभिचार भी करवाएगा, चरित्रहीन भी बनाएगा, बेईमान भी बनाएगा। उसके बाद जब आप बन जाओगे और डिप्रेशन में चले जाओगे ना, तो मन कहेगा मैंने थोड़ी ना कुछ कहा था, तुमने खुद करे हो। जो अधूरे में लाके छोड़ दे वो मन, और जो पूरे में पार लगाकर परमात्मा तक पहुंचा दे वो शास्त्र हैं। आदरणीय श्रोताजनों, वो ग्रंथ हैं। मन की मत सुनिएगा, इनकी सुनिएगा, यही हमें सत्य बताएंगे। आओ हाथ जोड़कर हम सत्य को, मंगलाचरण को प्रणाम करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितः चार्थेष्वभिज्ञःश्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुहि
दमयन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमय यत्रात्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि ये मंगल आचरण है, अच्छा आचरण जहां मिलेगा वो श्रीमद् भागवत कथा। बोलिए भागवत महापुराण की, थोड़ा जोर से बोलिए, भागवत महापुराण की